नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आंचल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर हम लोग आपको समाज सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार और सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाली उन सामाजिक संस्थाओं या उन व्यक्तित्वों से आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने भारत या विश्व को अपने अतुलनीय योगदान दिए हैं। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव मिलन के संस्थापक, नेपाल के श्री जैन गुरु डॉक्टर मणिभद्र मुनि जी। तो चलिए अब इनका स्वागत करते हैं। मुनि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मुनि जी, आज मैं आपसे बात करूंगी मानवता के ऊपर और इसी कड़ी में मैं आपसे प्रश्न पहला पूछना चाहूंगी कि आज हमारे देश में बहुत सारे धर्म संप्रदाय हैं। हर कोई अपनी धर्म संप्रदाय को श्रेष्ठ मानता है, अच्छा बताता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक इंसान के बतौर एक इंसान के रूप में अगर कोई संप्रदाय अपनाना चाहता है, कोई धर्म अपनाना चाहता है, तो उसके हिसाब से एक श्रेष्ठ धर्म संप्रदाय कौन सा होना चाहिए? जब हम लोग जन्म लेते हैं, किसी न किसी धर्म संप्रदाय के रूप में हम लोगों का जन्म होता है और जन्म होने के बाद जो हम लोगों को संस्कार मिलते हैं और वो संस्कार हम लोग को लगता है सबसे श्रेष्ठ संस्कार हमको मिले हैं। तो सबसे श्रेष्ठ संस्कार मिले हैं बोल करके जो हमारे अंदर एक भावना बनी रहती है, धीरे धीरे यही भावना हमारे अहंकार के रूप में भविष्य में हम संसार में सबसे श्रेष्ठ धर्म संप्रदाय के अनुयायी हैं, ऐसा हमारी भावना आती है। परंतु संसार में कोई भी ऐसा धर्म संप्रदाय नहीं है या संसार में कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं है जिन्होंने गलत रास्ता हम लोगों को दिखाया हो। तो प्रत्येक धर्म संप्रदाय के महापुरुष ने हमें जो भी रास्ता दिया है वो हमारे लिए कल्याणकारी है, हमारे लिए श्रेष्ठ है, हमारे लिए हितकर है। ऐसा समझ करके जो व्यक्ति धर्म संप्रदाय एक हमारा रास्ता जरूर हो सकता है, परंतु धर्म अलग है। धर्म और धर्म संप्रदाय दोनों अलग है। संप्रदाय का मतलब होता है जैन, बुद्ध, हिंदू, क्रिश्चियन, ये मुस्लिम, ये जितने भी हैं ये सब संप्रदाय हैं। परंतु धर्म का मतलब होता है हमारे भीतर की जो इंसानियत है, हमारे भीतर की जो दया है, हमारे भीतर की जो करुणा है, हमारे भीतर का जो अहिंसा है, जो हमारे भीतर के जो सद्गुण है, उसको हम क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। और जैसे अब हमारे भीतर में एक अहंकार है, हमारे भीतर में क्रोध है, हमारे भीतर में बेईमानी है, हमारे भीतर में जो अशुभ पक्ष है, जो वो अशुभ पक्ष है और हम किसी भी धर्म संप्रदाय में क्यों न हो वो हमारे लिए श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने आप को अच्छा बनाना है। अपने आप को अच्छा बनाने के लिए हमें संप्रदाय जरूर मिला है, परंतु वही धर्म संप्रदाय श्रेष्ठ है बोल करके हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो वास्तव में धर्म को हम लोग नहीं समझ पाते हैं। इसलिए वास्तव में धर्म को जानने के लिए जितने भी संसार में महापुरुष, चाहे राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध, महावीर, जितने भी महापुरुष संसार में हुए हैं, उन्होंने जो हमें कल्याण कारी मार्ग दिया है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं दिया उन्होंने, या किसी संप्रदाय विशेष के लिए उन्होंने संदेश नहीं दिया था। उन्होंने जन कल्याण के लिए, संसार में दुखी आत्माएं हैं, संसार में दुख में भटकते हुए सभी आत्माओं को सुख शांति कैसे प्राप्त हो, क्योंकि प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, प्रत्येक प्राणी को सुख की आवश्यकता है और हम सब लोग सुख के लिए चल रहे हैं। तो सुख का मार्ग धर्म हमें क्या करता है? देता है। तो इसलिए धर्म संप्रदाय कोई भी क्यों न हो, कोई फर्क पड़ता नहीं है, परंतु हमें किसी भी धर्म संप्रदाय का आग्रह न होकर हम लोग हर धर्म संप्रदाय का स्वागत करें। परंतु जो धर्म संप्रदाय में मुझे संस्कार के रूप में मिले हैं उस धर्म संप्रदाय को क्या करें? जान के समझ करके हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग वास्तव में धार्मिक बन सकते हैं। संप्रदाय धर्म नहीं है, परंतु धर्म में प्रवेश करने के लिए संप्रदाय जरूर क्या कर सकता है? हमें बल दे सकता है। इसलिए हमें सांप्रदायिक नहीं बनना है, हमें धार्मिक बनना है। धार्मिक बनने के लिए हमारे भीतर में दया, हमारे भीतर में करुणा, हमारे भीतर में अहिंसा, ये सब चीज हो तो हम लोग उसका धार्मिक बन सकते हैं। मुनि जी, जैसे कि आप एक अंतर्राष्ट्रीय मानव मिलन के संस्थापक है, तो ये जो संस्था है ये किस तरह से आप लोग अपने देश को सेवाएं दे रहे हैं, क्या इसका उद्देश्य है? अब जैसे आपने पहले भी कहा कि हमारे चैनल के माध्यम से हम लोग जो संस्कार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, सेवा की बात करते हैं, वास्तव में ये किसी एक धर्म संप्रदाय की बपोते नहीं है। ये हर व्यक्ति के अंदर ये होने चाहिए, सद्गुण होने चाहिए। ऐसे ही मेरी मन में भी ये भावना लगभग 25 वर्ष पहले हुई। जैन मुनि के रूप में दीक्षा लेने के बाद जब क्योंकि
मैं और भी एक जानकारी दूँ, हमारा जन्म नेपाल में हुआ है और नेपाल में ब्राह्मण कुल में हमारा जन्म हुआ। तो हम लोगों को जन्म से ब्राह्मण, जो जितने भी एक ब्राह्मण धर्म या जो संस्कार हम लोग को बाल्यकाल में मिले, उसके बाद जब थोड़ा सा 15-16 साल के हो गए तो हम लोग ने जैन संप्रदाय में आकर के जब यहाँ अध्ययन किया तो इस समय हमको ये अच्छा लगने लगा। पहले हमको अच्छा लगता था, धीरे 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 दीक्षा लेकर के जब हमने अध्ययन को बढ़ाया, उसके बाद दिमाग में समझ में आया कि भाई धर्म संप्रदाय तो सारे ही श्रेष्ठ हैं, परंतु कोई ऐसा छत नहीं है जिसके नीचे संसार के सभी संप्रदाय के लोग क्या कर सकते हैं, आ सकते हो। तो उसमें हमने सबसे बड़ा रास्ता चुना सेवा का मार्ग, क्योंकि सेवा जो हमारा सद्गुण है किसी धर्म संप्रदाय व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है, संसार के प्रत्येक प्राणी को हम सेवा कर सके और जो जरूरतमंद है उसके हम काम आ सकें। संसार में हमने जन्म लिया है, मनुष्य का रूप में आज हम लोग कुछ सेवा करने लायक बने हैं, हम दाता के रूप में आज हमने जन्म लिया है, तो हम किसी की सेवा करें। ऐसी सेवा के मेन उद्देश्य को लेकर सेवा, शिक्षा और चिकित्सा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मानव मिलन क्या करता है, कार्य करता है। लगभग 25 वर्ष पहले हमने इसकी स्थापना की और इसमें कोई जैन होना जरूरी नहीं है, इसमें तो संसार के कोई भी अच्छे व्यक्ति का एक समूह तैयार करने की हमने कोशिश की है। तुम्हारे अंदर एक अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए, अच्छे संस्कार होने चाहिए, अच्छी तुम्हारे अंदर शिक्षा हो, तो इस उद्देश्य को लेकर के हमने मानव मिलन की स्थापना की। अभी अंतर्राष्ट्रीय रूप में इसके लगभग 25 शाखाएं अभी कार्य कर रही है। तो इसका उद्देश्य ये कि किसी धर्म संप्रदाय में नहीं, हम सारे धर्म संप्रदाय के एक ही छत के नीचे आकर के सब लोग बैठ सके। क्योंकि सबसे दुख की बात ये होता है, हम किसी शादी में चले जाते हैं, किसी विवाह पार्टी में, किसी पार्टियों में जाते हैं, होटलों में जाते हैं, वहां पर हम किसी व्यक्ति के धर्म संप्रदाय को नहीं, परंतु जब हम धर्म संप्रदाय के नजदीक में आते हैं तब हम लोग अलग होते हैं। धर्म का काम दूसरों से अलग करना नहीं है, धर्म का काम तो होता है जोड़ना। परंतु आजकल धर्म संप्रदाय ने हमको क्या कर दिया, भिन्न भिन्न, ये मुसलमान है तो तुम मस्जिद में जाओगे, हिंदू हो तो तुम मंदिर में जाओगे, तुम कृष्ण सिख हो तो तुम गुरुद्वारा में जाओगे। धर्म स्थान हमें क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं, अलग कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि कम से कम हम लोग ये समझ लें कि हम लोग एक छत्र के नीचे आकर के कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं, वो है सेवा का कार्य, वो है मानवता का कार्य। इसी उद्देश्य को लेकर हमने अंतर्राष्ट्रीय मानव मिलन की स्थापना की जी। और जो ये आपने सारे धर्मों की बात की कि जो विभाजित हो चुके हैं धर्म के नाम पर, तो अगर इनको एक करना हो तो आप उनको एक करने का वो कौन सा एक सही रास्ता बताएंगे, एक मार्गदर्शन करेंगे कि वो सब एक हो जाए? इसमें अब सारे धर्म संप्रदाय को एक करना संभव भी नहीं है और एक करने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। और क्योंकि हमने मानव मिलन स्थापना करने का उद्देश्य भी ये है कि तुम अपने अपने धर्म संप्रदाय में मिले हुए संस्कार, पूजा पद्धति, उपासना तुम स्वतंत्र रूप में घर में बैठ के कर सकते हो। ये कोई बाहर आकर के लड़ने का कार्य नहीं है। हमारी जो उपासना है, हमारे जो जप तप ध्यान साधना है, ये हम लोग अपने नितांत रूप में एकांत में कर सकते हैं, इसमें हमारा कहीं कोई विरोध नहीं। परंतु जो सामाजिक रूप में हम बाहर आते हैं उस समय हम लोग क्या हो गए, हमारे अंदर की एकता क्या होनी चाहिए। तो धर्म संप्रदाय, अलग अलग धर्म संप्रदाय होने से समाज में कहीं कोई समस्या नहीं है। समस्या तब है जब एक धर्म संप्रदाय दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, युद्ध लड़ने की तैयारी करता है, उसका विरोध करता है, तब जाकर के समस्याएं होती हैं। तो ये प्रत्येक धर्म संप्रदाय में जहां मेरे को जो संस्कार मिले हैं उसमें चलने में कहीं कोई तकलीफ नहीं है। और सारे धर्म संप्रदाय एक हो, ये संभव नहीं है, क्योंकि धर्म संप्रदाय है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्म संप्रदाय निर्माण होते हैं, महापुरुष ने जिन्होंने ये धर्म संप्रदाय निर्मित किया है उनका भी कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि मैं अलग से क्या करूँ, एक गैंग तैयार करूँ। गैंग नहीं है, परंतु अच्छे लोगों का एक समूह होता है, धीरे धीरे वही संप्रदाय बन जाता है। इसलिए सभी धर्म संप्रदाय को एक करना हो तो सेवा के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, सभी धर्म संप्रदाय को एक कर सकते हैं और हम लोग उनको ऐसे संस्कार दें कि जिससे कि उसका मन में क्रोध, अहंकार, लोभ आदि ये जितने भी हमारे दुर्गुण हैं, इससे उसको क्या कर सके, मुक्ति मिल सके। मोदी जी, आपने हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी दी प्रकृति को लेकर के मानव का क्या उद्देश्य होना चाहिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, स्पॉटलाइट के कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगले नई कार्यक्रम में, नई कड़ी में हम लोग आपको कई और व्यक्तित्वों से मिलाएंगे, नई शख्सियतों से मिलाएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुभारती चैनल। नमस्कार, जय हिंद।